बसंत गुरु जी का नमस्कार। जैसे जैसे आदमी अपने होश संभालता है वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में एक चाहत उभर जाता है। वो क्या है? सुख की चाहत। और ये जो भोग की चाहत है, इच्छा भोग, सुख यानी कि एक मृत तृष्णा, एक ऐसा मृत तृष्णा जो हर कोई चाहता है और पूरी लाइफ उस सुख की चाहत में अपने आप को दौड़ाते दौड़ाते लगे रहते हैं। चाहे वो व्यक्ति बच्चा हो, नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सबकी अपनी अपनी उम्र के अनुसार, अपनी अपनी उम्र के चाहतों के अनुसार ख्वाहिशें जन्म लेती है और तरह तरह के सुख की इच्छाओं में आदमी दौड़ते रहता है। चाहे वो विद्यार्थी हो, पढ़ने लिखने के साधन की ज़रूरत हो या कई तरह की मांगों की ज़रूरत होते हैं। आजकल हम क्या देखते हैं, बच्चे पैदाइशी होते ही कुछ समय के बाद उनको उनकी मम्मी पापा का बड़ा ख्वाहिश होता है कि बच्चे को सुख में रखें। और ये जो सुख पूर्वक रखने का जो इच्छाएं हैं, वो ये हो सकता है कि वो अपने बचपना को सुखी महसूस नहीं करते होंगे। तो इस सुख एक अजीब सी चीज़ें हो जाती है, उसके साथ में इच्छा जुड़ जाता है, इच्छा भोग और भोग की इच्छाएं। अष्टावक्र जी अपनी गीता में कहते हैं, चाहे संत हो, मनुष्य हो, आत्मज्ञानी हो, ज्ञानी हो, संत हो, बेवकूफ़ हो, उल्लू हो, गंवार हो, अमीर हो, गरीब हो, दिन हो, रात हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हर परिस्थिति में पहुंचा हुआ बंदा सुख की कामना करता है और इच्छा भोग की कामना में वो लगा रह जाता है। एक संत को आप समझते हैं और हम समझते हैं कि एक संत मतलब क्या, जो आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो, जो रिद्धि और सिद्धि का मालिक हो और जो सारी इच्छाओं से मुक्त हो। हम सोचते हैं ऐसा संत है। संत भी सोचता होगा। तो जैसे जैसे हम मुक्त होने की भाव में उतरते हैं तो किससे मुक्ति? फिर मुक्ति भी एक तरह की सुख है, एक चाहत है, एक इच्छा है। और कभी कभी तो हम ये देखते हैं, दमित इच्छा, कुंठित इच्छा, दबाए हुआ इच्छा वक्त पा करके अपना फन फैला लेता है और फिर जैसे मौका मिलता है फिर वो इच्छाओं का वह पूर्णता में लग जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि एक साधु अपने जीवन में, एक महात्मा अपने जीवन में, एक संत अपने जीवन भर बहुत शानदार रहे, पर पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि उसके अंतिम चौथाईपन में एक दाग लग गया। किसी महिला ने, किसी लड़की ने अपने ऊपर रेप का एक इल्ज़ाम लगा दिया, किसी ने स्पर्श सुख का इल्ज़ाम लगा दिया। वो कभी अचानक उनका मन हो गया, किसी को छूने की चाहत उत्पन्न हो गया और उस चाहत को दबाते दबाते कई प्रकार के प्रोपेगेंडा करते करते, पाखंड करते करते अपने जीवन भर की तपस्या बर्बाद कर दिया। कई कहानियाँ भरी पड़े हैं। साधु ऋषि मुनि आते हैं, तपस्वी आते हैं और हम उनको बड़े आदर करते हैं, करना भी चाहिए, और उनको सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं वह सुख की इच्छाओं को मुक्त नहीं हो पाता, वो सुख की इच्छाओं में कहीं न कहीं लग जाता है। और भाई सामान्य सी बात है, एक व्यवहारिक बात है। मेरे घर में यदि मेरे पास इतना धन है कि मैं अपना घर में एसी लगा सकूं और एक अच्छा सुखपूर्वक गद्दा लगा सकूं और कालीन बिछा सकूं, एक मखमली बिछा सकूं और घर को सुंदर बना सकूं, सुंदर दिखा सकूं, तो इसमें बुराई ही क्या है, हर्ज ही क्या है। लेकिन आखिर ये इसकी जो चाहत है वो कहीं न कहीं आपके अंदर में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी रखने की चाहत के कारण आप अपने घर को लग्जरी बनाते हैं, लग्जरियस जीवन जीने की कोशिश करते हैं। खान पान, रहन, आना जाना, वाहन सुविधा वगैरह वगैरह। मेरे एक मित्र ने पूछा, गुरुजी क्या संत लोग सुख की इच्छा नहीं रखते? क्या आत्मज्ञानी में सुख से रहित रहते हैं? क्या ज्ञानी होना मतलब सुख की इच्छा या कामना नहीं रहना क्या? वगैरह वगैरह ढेर सारे उनके बहुत ज्ञान वाली बातें थी। कहीं से शायद उसने पढ़ रखा था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया, बहुत लंबी सी उनकी फहरिस्त आ गया कि क्या ज्ञानियों को वाहन में बैठना चाहिए, क्या एसी वाले कार में चलनी चाहिए, क्या हवाई सफ़र में चलनी चाहिए, क्या उनको गद्देदार बिस्तर में होनी चाहिए, क्या उनको आइसक्रीम खानी चाहिए, क्या वगैरह वगैरह। यानी दुनिया का जितना भी इंद्रिय सुख है, चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो जिह्वा का हो, चाहे वो मन का हो। तो मैंने पूछा, मित्र ये बताइए, एक व्यक्ति सिनेमा घर में जाता है और सिनेमा देख लेता है,
यदि वो संत है तो क्या गुनाह हो गया, यदि वह रिद्धि सिद्धि वाला है तो क्या गुनाह हो गया, या कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है और उसने सिनेमा देख लिया तो क्या हो गया। तो लोग भौचक्के हो जाते हैं, अरे संत है वो सिनेमा देखता है, ऋषि है अरे सिनेमा देखता है। अच्छा, यानी सिनेमा आप देख सकते हो और उसके किए गए तपस्या को आप आशीर्वाद में कह सकते हो कि मैं कमाऊँ धमाऊँ कम और मेरे पास अरबों रुपए आ जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दो। तो मित्र, जब वह आपको आशीर्वाद दे सकता है तो अपने लिए वो सुविधा क्यों नहीं जुगाड़ सकता, अपने लिए सुविधा क्यों नहीं चाहेगा वो। तो मित्र, मैंने तो अपने जीवन काल में यही एक अनुभव मुझको प्राप्त हुआ है। मैं अष्टावक्र गीता को पढ़ रहा था तो अष्टावक्र जी इसको कहते हैं कि मुक्त होने की मार्ग में, साधना से सिद्धि के मार्ग में, मनुष्य को देवता बनने के मार्ग में, देवता से परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग में, आत्मा से आत्मज्ञानी होने के मार्ग में, अपने को ज्ञान से परिपूर्ण करने के मार्ग में यदि कोई सबसे बड़ी हमारी अपने तरफ से कोई पकड़ है तो वह है इच्छा भोग, वह है सुख की चाहत। चाहे वह व्यक्ति कोई भी वर्ग का क्यों ना हो, वह अपने घर को सुखी करने के लिए, सबको खुश देखने के लिए, घर में संपन्नता लाने के लिए, घर में समृद्धि लाने के लिए वो बड़ी पढ़ाई करता है, ऊंची पढ़ाई करता है, ऊंची तालीम करता है, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा काम करता है, दिमाग से काम करता है, शरीर से काम करता है, व्यापार व्यवसाय फैलाता है, लाखों रुपए कमाता है, अरबों रुपए कमाता है। इस सब के पीछे में एक छोटी सी बेसिक कारण होता है, वह है सुख की चाहत, इच्छा भोग की चाहत। आजकल के बच्चे कहते हैं कि हमारे पास इतना कमाई का जरिया हो कि जब हम मार्केट में जाएं तो किसी वस्तु का मूल्य देखने की ज़रूरत ना हो, यानी जो चीज़ चाहिए उसे पैकिंग कराओ, ऑर्डर करो और घर पहुंचवा दो और बिल पेड कर दो, इतनी मेरे पास धन होनी चाहिए। मतलब क्या है, इसके पीछे में लॉजिक सुख है। मतलब वो ये चाहता है इतना उसके पास मनी हो कि उसको किसी भी प्रकार की, उसके परिवार को किस तकलीफ़ ना हो। सुख की कामना बिटिया को जब विदा करता है एक मम्मी पापा तो यही कहते हैं कि जा बेटी तू अपने ससुराल में सुख करना। जब लड़का किसी से शादी करता है तो एक ही कामना होता है कि हम दोनों मिलकर के सुखी रहेंगे, सुखी जीवन। तो खुशी और सुखी में कई बार हम बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। खुशी हो सकता है कि आपके जीवन में सुख ना हो, मेहनत हो, एसी ना हो, पंखा ना हो, कूलर ना हो, मिष्ठान ना हो, अच्छे अच्छे महंगे कपड़े ना हो, अच्छे महंगे जूते ना हो, बड़ी स्मार्टफोन ना हो सकता है आपके पास सारे अभाव है, तमाम चीज़ों का अभाव है। उसके बावजूद भी आप खुशी पूर्वक जीवन जी सकते हो। सुख का कोई साधन नहीं है। पहले ऋषियों की जो पत्नियां होते थे वे जंगल में रहते थे और एक अपना झोपड़ी बना लेते थे ताकि रात बिता सके, और साधन बिल्कुल कुछ नहीं रहते थे। तो उनकी जो ऋषि पत्नियां होते थे वे सुखी नहीं रहते थे पर खुश जरूर रहते थे, क्योंकि खुश हमारी इच्छाओं के वशवर्ती नहीं होता। खुश होना वो अपनी पोजीशन है, अपनी दृष्टिकोण है, अपनी सोच है। किसी वस्तु को, किसी घटना को, किसी परिस्थिति को वो अनुभव करने का अपना एक नज़रिया है, एक दृष्टिकोण है। और जबकि सुखी होना एक हमारा भौतिक विज़न है, हमारे इस संसाधन का विज़न है। एक एग्जाम्पल के लिए मित्र, मैं सूखी रोटी खा करके भी मैं अपने को खुशी महसूस कर सकता हूँ, पर मैं पूड़ी खा करके भी मैं अपने आप को खुशी महसूस नहीं कर सकता हूँ। ये दोनों विज़न मेरे अपने दृष्टिकोण हैं। एक व्यक्ति रसगुल्ला खा करके भी उसके ज़बान पर मिठास नहीं आ सकता, जबकि एक व्यक्ति करेला खा करके भी मीठा वाड़ी बोल सकता है। ये उसके दृष्टिकोण और अपनी समझ का फ़र्क है। एक व्यक्ति साइकिलिंग करके, साइकिल चला करके, लंबी दूरी यात्रा करके भी वो अपने आप को खुशी महसूस कर सकता है, जबकि बदन थका होता है। लेकिन एक आदमी एरोप्लेन में जा करके, पहुँच करके, उतर करके भी वो अपने आप को थका हुआ महसूस कर सकता है और अपने आप को ज़रा भी खुशी महसूस नहीं कर सकता है। मित्र, मैं एक अपने जीवन के एग्जाम्पल देता हूँ। मैं उस समय
23-24 साल का लड़का रहा होऊंगा, 23-24 साल। शरीर कृशकाय था, पतला दुबला था, एक लंबी बीमारी से उठा हुआ था। पर मन में मेरे विचार आया, ये सुख की चाहत, इच्छा भोग की चाहत आदमी का अपने परिस्थिति जन्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चूँकि मैं उस समय अष्टावक्र गीता का अध्ययन कर रहा था और पढ़ाई भी कर रहा था, एजुकेशन भी कर रहा था, और मेरे हाथ में कहीं से लग गया था वो अष्टावक्र जी का, महाराज का गीता, उसके अबुझ पहेलियाँ और उसके सूत्र वाक्य। तो मैंने अपने आप को कसौटी में परखने के लिए जरा देखा जाए तो मैंने मित्रों 3000 किलोमीटर की एक साइकिल यात्रा की, और गर्मी के दिनों में की, भरी दोपहरी में हमने स्टार्ट किया। तो ऐसा शरीर चूर हो गया कि 50 किलोमीटर जाते जाते तक का मेरा तो काम तमाम हो गया। ऐसा लगता था कि अब एक पैडल भी चलाना जा सकेगा। और मैंने वही साइकिल खड़ा किया, एक पेड़ की छाया में विश्राम किए। हम 2 मित्र थे और अपने पानी निकाल करके पिया। मित्र, वो पानी ठंडा कहाँ हो सकता था, मई जून का महीना था, गर्म पानी हो गया था, उबल गया था पानी भी। और उस पानी को पी करके हमारा शरीर, हमारा कोशिका इतना टूटा हुआ था, इतना पोर में दर्द भर गया था कि हमें उस पत्थर में एक ठंडी हवा की झोंका चला। ठंडी हवा था नहीं, था तो हवा गर्म, लेकिन हमको लगा कि एक ठंडी हवा का झोंका है, और आंख लग गया और नींद पड़ गया। मित्रों, वो जो नींद मेरा आया जीवन में, कभी उतना सुखकर नींद, उतना प्रीतिकर नींद मैं पूरी लाइफ में उस तरह से दोबारा जीवन में नींद लाने के लिए चेष्टा करते करते थक गया। पर वो जो सुखकर, वो प्रीतिकर जो नींद मुझे को प्राप्त हुआ, वो आनंद वाला जो प्राप्त हुआ, मैं जो बेसुध होकर के मैं सोया, मुझे जो समाधि लीन होकर के मैं सोया, मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि मैं हूँ और मेरा शरीर है कि नहीं है। मैं तो पूरी तरह से अशरीर हो गया था। अष्टावक्र का गीता का जैसे दृष्टांकन हो गया था, फिल्मांकन हो गया था, अनुभव से गुजर गया था, महसूस से गुजर गया था। वो सुख था मेरे यहाँ। इतने तकलीफ में ये आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो गया। जब मेरा तंद्रा टूटी तो शाम ढल गया था, रात्रि हो रहा था। 1-2 व्यक्ति वहाँ से गुजरने वाले हमको ऐसा हिला रहे थे, वो जांच परख कर रहे थे कि हम लोग जिंदा हैं कि कुछ नहीं है। मित्रों, उसके बाद हमारी यात्रा चला। हम रोज़ थकते थे, रात में रोज़ सोते थे, लेकिन वो प्रीति कर, वो जो सुख कर जो अनुभव से गुजरा, वो जीवन में नहीं हुआ। मित्रों, मैं एसी रूम में भी मैं सो जाता हूँ, तब भी मुझे वो प्रीति कर नहीं आता। मैं एसी में भी मैं सफ़र करता हूँ, तब भी मुझे वो प्रीति कर नहीं आता। मैं लोकल डब्बा में भी, क्लास में भी मैंने सफ़र किया, पैसेंजर ट्रेन में मैंने बैठा, ऑटो में मैंने बैठा, पैदल यात्राएं की, साइकिल में चला, बस में चला, ट्रक में चला, टेम्पो में चला। ऐसा कोई बिरली चीज़ होगा जिसमें हमने अपने जीवन को ढाल करके नहीं देखा। लेकिन ये सब में मेरे मन जिस तरह से महसूस करता था, उसके अनुकूल मुझे अनुभव होता था। मैं फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेन में सफ़र करके भी मुझे वो आनंद नहीं मिला जो मुझे ट्रक में सफ़र करके जो मुझको आनंद मिल गया। तो सुख परिस्थिति जन्य हो जाता है। लेकिन मनुष्य का होता क्या है, ये जो इच्छा भोग की चाहत है कभी तृप्त होता ही नहीं है। तो जैसे जैसे आप अपने सुख को, इच्छा भोग को, वासना को, कामना को, जिह्वा के स्वाद को, शरीर के स्वाद को और आप सेक्स के स्वाद को, जब तक आप उसके पीछे पड़े रहोगे तब तक आप उसको कभी तृप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन उसको अपने पीछे लगा लोगे, समझ उत्पन्न हो जाएगा। आप इंद्रिय को इंद्रिय की तरह से समझोगे, मन को मन की तरह से समझोगे, ज्ञान को ज्ञान की तरह से समझोगे, जीवन को जीवन की तरह समझोगे, परिस्थिति को परिस्थिति की तरह समझोगे, धूप को धूप की तरह, पानी को पानी की तरह, बरसात को बरसात की तरह, ठंड को ठंड की तरह। यानी प्रकृति में, नेचर में जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे, तो ये इच्छा भोग आपका समाप्त हो जाएगा। क्यों? तब आप उसी परिस्थिति में आप अपना प्रीतिकर और अपना सुख अनुभव कर लोगे। मित्र, एक मेरे मित्र थे, उनके घर में क्या नहीं था, हर सामान था, हर साजो सामान था, लग्जरियस लाइफ जीते थे। इतनी लग्जरियस लाइफ कि मतलब कि उनके घर में इतनी शानदार, देखते ही चकाचौंध से आपका नज़रें फटी की फटी रह जाएगा। फुल्ली एसी, हर कमरा, रूम, बरामदा
और हर तरफ लाइट का चकाचौंध और हर एक चीज़ थीम में, बिल्कुल एक से एक, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो कहीं अनमैच हो। और हम तो रंग बिरंगे रखते हैं। हमारा घर तो वैसा है कि कबाड़ जैसे रह जाते हैं। कई बार ठूस देते हैं सामानों को, कई बार पुस्तकों का ऐसा अंबार खड़ा कर देते हैं कि देखने वाले को लग जाता होगा कि कभी साफ़ सफाई होता भी है कि नहीं होता है। लेकिन उसका घर एकदम थीम में था, एक थीम में कहा जाए, बिल्कुल लोटस थीम में था। पर जब मैंने बैठा उनके घर वालों से, तो किसी के जीवन में वहाँ किसी ने मुझे नहीं कहा कि हमारा घर, हम लोग बड़े सुखी हैं। उसके मम्मी पापा का अपना दुख था, उसकी पत्नी का अपना दुख था, मेरे मित्र का अपना दुख था, उसके बच्चों का अपना दुख था, उनके कर्मचारियों का अपना दुख था, उनके वैभव का अपना दुख था। मतलब वहाँ सुखी तो कोई था ही नहीं। सारा, हर व्यक्ति का अपना अपना एक कहानी, अपना अपना एक स्टोरी, अपना अपना एक तनाव, अपना अपना एक क्रोध, अपना अपना एक ईर्ष्या, अपनी अपनी एक वासना, अपनी अपनी एक अतृप्त इच्छा, अपनी अपनी कुंठा, अपना अपना नज़रिया। तो सब लोग अपने अपनी तरह से इतने शानदार महल में रहने के बावजूद, यानी आप कमल के फूल के अंदर में भौरा दम तोड़ देता है। कमल इतनी कोमल और भौरा है कि दम तोड़ देता है। वहाँ भी उसको सुख कर नहीं हो जाता है। सुख के लिए ही वो कमल के फूल के अंदर छिप गए थे, रात में बाहर नहीं निकला, पर सुबह होते ही दम उसका घुट गया। उस कमल के पंखुड़े को छेद ना कर सका। जो भौरे बड़े बड़े पेड़ों को, लकड़ियों को, आदमियों को ऐसे पल झपकते छेद कर दे, वो कमल के पंखुड़ी को छेद ना कर पाया। सुख कर, प्रीति कर की उम्मीद में। तो मित्रों, हमने अपने जीवन में वेद भी पढ़ा, शास्त्र भी पढ़ा, उपनिषद भी पढ़ा, पुराण भी पढ़े, विज्ञान भी पढ़ा, भौतिक भी पढ़ा, रसायन भी पढ़ा, जीव विज्ञान भी पढ़ा, मैथ्स भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, अंग्रेजी भी पढ़े, भूगोल भी पढ़े, इतिहास भी पढ़े, राजनीति भी पढ़े, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, बहुत सारे सिद्धि भी, मंत्र भी किया, उपासना भी किया, अनुष्ठान भी किया। आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपके मन के भीतर में वो जो इच्छा भोग का जो चीज़ें हैं, वो चिपका रह जाता है। मान लीजिए मैं बैठा हूँ, अब मैं बैठा हूँ, घर में हूँ, तब मैं चाय, पानी, काफ़ी इत्यादि पीऊँगा तो मौज मस्ती के लिए। लेकिन मैं बाहर से आया हूँ, अब उस समय मेरी इच्छा होगा पानी पी लूँ, इच्छा तो होगा, क्योंकि शरीर को मांग है, शरीर का डिमांड है। वैसे ही मन का डिमांड, जिस तरह से हम काम करके, परिश्रम करके, सफ़र करके शरीर थक जाता है, शरीर को एनर्जी चाहिए होता है, शरीर का एक डिमांड होता है। मित्रों, वैसे ही यदि आपने मन को किसी काम में आपने नहीं लगाया है, मन को एक उद्देश्य में आपका जीवन नहीं जी रहा है, मन आपका आध्यात्मिक और नहीं है, मन यदि आपको अपने उसको वर्क नहीं मिला हुआ है, तो मन की भी अपनी एक गति है और मन तरह तरह की चीज़ों की तरफ वो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है, अधूरी ख्वाहिशों को व्यक्त करता है, बचपना में हुई कोई चाहत को वह अभिव्यक्त करता है, कुंठाओं को अभिव्यक्त करता है। जब भी उसको अवसर मिलेगा, मन अपने भीतर की जो चीज़ें हैं उसको अभिव्यक्त करेगा। मतलब ऐसा समझ जाइए, मेरे घर में पुराने ज़माने में, हमारा घर में धान का एक स्टोर रहा करते थे, जिसको हम लोग गांव के भाषा में छत्तीसगढ़ में कोठी बोलते थे। यानी कि उसमें हमारा जो धान का जो भंडारण होता था, मित्रों, कहा जाए तो आप 200-300 क्विंटल उसमें हम धान का भंडारण कर सकते थे। तो उसको एक दिन हुआ क्या कि मैं बचपना में था, मुझको मालूम नहीं था, तो उसमें 4-5 छेद बने हुए थे, अलग अलग खंड थे अंदर में, मुझको मालूम नहीं था कि अलग अलग खंड है, और वो बड़ी बड़ी मकान में बना हुआ था। तो मैंने पूछा अपने काम करने वाले काका जी से, मैं बोला कि इस जो मुंह से निकल रहा है धान है, काका जी इसको क्या धान बोलते हैं? तो उसने कहा, बेटा इसको गुरमटिया बोलते हैं। अच्छा। दूसरे बोरा में निकल रहा है, चाचा जी इसको क्या बोलते हैं? बोलते इसको दुबराज बोलते हैं। अच्छा। ये तीसरे बोरे में जो निकल रहे हैं, चाचा जी इसको क्या बोलते? इसको सफरी बोलते हैं। अच्छा। और इसमें जो निकल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? बोले इसको बासमती बोलते हैं। और इसके बाद जो बोरा में निकल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते, उसने फिर बोले लाल धान बोलते हैं। मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैं पूछा, चाचा जी एक कोठी है, अलग अलग मुंह हैं और सारे मुंह से अलग अलग धान निकल रहे हैं, ये तो बड़ा जादू हो गया। तो बोले नहीं बेटा, ये जादू नहीं है, हमने जिस खंड में जो प्रजाति का धान भर दिया है, उस मुंह से, उस खंड से
उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो उसमें से वही निकलता है, कोई अलग से कोई जादूगरी तो होता नहीं है। अच्छा, तब मैंने उनसे पूछा, चाचा जी तो मेरे जीवन में जो इच्छाएं प्रकट होती है, यानी मैं पहले से उस इच्छा को उस कोठी में डाल कर रख दिया हूँ, अब समय पाया, मुंह खुला तो वो बोरे में आने लगा, यानी जीवन में प्रकट होने लगा, फ्लो मिला बाहर होने लगा, अवसर मिला वो बाहर आने लगा। तो बोले हाँ बेटा, जो कमरा में जो चीज़ भरा पड़ा है, दरवाज़ा खुलेगा तो वही निकलेगा। तो मेरे मित्रों, आप ज्ञानी हो लेकिन आपके कोठी की यदि सफाई नहीं हुआ है तो फिर इच्छा रहित कैसे हो सकते हो? फिर भोग की इच्छा, वासना की इच्छा, कामना की इच्छा, किसी को छू लेने की इच्छा, सेक्स करने की इच्छा, खा लेने की इच्छा, बैठने की इच्छा, एसी में रहने की इच्छा, चाट पकौड़े खाने की इच्छा, कुल्फी की इच्छा, तमाम इच्छाएं, छोटी छोटी अलग अलग इच्छाओं की क्वालिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन है तो वो बाहर निकलेगा। तो इसके लिए तो संत की ज़रूरत है, न संत की ज़रूरत, न आत्मज्ञानी की ज़रूरत है, न महात्मा की, न पहुँचे हुए साधु की, न देवता की, मनुष्य की। प्रकृति के अधीन है। तो मैं अपने जीवन में जो मेरे डीएनए में, यानी मैं अपने साथ जो अपने साथ इस जन्म के साथ, इस जब मैं जीवात्मा हूँ, मेरे साथ जो संचित कर्म था, मेरे जो इच्छाएं थी, जो मेरे अतृप्त इच्छाएं थी, या मेरे चाह था, या जो मेरी इच्छाओं का कटोरा था, मेरा भरा हुआ कोठी था, तो मैं जितने प्रकार की चीज़ें अंदर में डाल रखा हूँ, वक्त आने पर वही फ्लो होकर के बाहर निकलने लगता है। तो इस बात को, मर्म को समझने में मित्रों मुझे कई बरस लगा। मेरे चाचा जी ने, जो शायद अनपढ़ थे, उस समय मैं उनकी एजुकेशन तो नहीं पूछा था, आज से 50 बरस पुरानी बात है, उन्होंने मुझे कितने सरल शब्दों में समझा दिया था कि अलग अलग कोठी के एक साथ धान निकाल करके मुझको प्रैक्टिकली समझा दिया था। तो मित्रों, यदि आपकी इच्छाएं अधूरी है, इच्छा अंदर में बलवती है, आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं, आप उस पर पर्दादारी करते हैं, आप उसको तरह तरह की चीज़ों से प्रेस करते हैं, तो मित्रों मेरी आग्रह है कि दबाइए मत, इच्छाओं को समझिए, कोठी की सफाई कीजिए और उस पर आप अध्यात्म को, जो आप चाहते हैं उसको डालें। तो वो जो चाहेंगे वो भी एक इच्छा है। हो सकता है कि एक बुरा इच्छा की जगह में एक अच्छा इच्छा घर कर जाएगा, लेकिन कोठी खाली तो रह नहीं सकता, उसमें कुछ न कुछ तो आपको डालना पड़ेगा। तो उसी को हम बोलते हैं साधना, उपासना और आराधना। मित्रों, जब हम गायत्री मंत्र करते हैं तो हमारे गुरु जी कहते थे, मित्रों गायत्री मंत्र करने से आपका कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि आपके जीवन में साधना का क्रम नहीं जुड़ेगा, उपासना का क्रम नहीं जुड़ेगा, आराधना का क्रम नहीं जुड़ेगा। तो हमारे जो मन का कोठी है, हमारे जो चाहतों की कोठी है, हमारे जो भीतर के संसार का कोठी है, यदि उस पर उपासना हो जाए, यानी हम परमेश्वर से हम बैठ करके बात करें, यानी परमेश्वर क्या, स्वयं से, स्वयं से बात करें, हम अपने की भीतर की ओर लौटे, इनर यात्रा में लौटे। फिर आराधना, एक संकल्प लो कि मुझको इस संसार में हूँ तो मुझे क्या करना है, कि इस संसार में मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, मैं पूरी कल्याणकारी क्या कर सकता हूँ, उस कार्य की योजना बनाओ, उस योजना को फॉलो करो और उसमें जितना कर सकते हो उसको करने लग जाओ। एक योजना बनाया और लग गए, यही तो है ईश्वर की भक्ति। और उसके बाद मित्र, फिर आप अपने को झांक लिया करो, देख लिया करो, सांसों को, स्वर को देखो, स्वयं के जीवन को देखो, मन की परख करो, यानी कि अपने आप को एक बार झाड़ू बुहारी कर लो। क्यों? अरे कभी भी भगवान आ सकता है ना। आंगन नहीं बुहारा तो कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे श्री राम। मित्रों, आपने भगवान को न्योता दिया, निमंत्रण दिया कि आइए आप हमारे साथ, हमारे घर में आइए, बैठिए, अपने मेहमान नवाजी कीजिए या परमानेंट भी आ जाइए। तो किस में आएगा, कहाँ आएगा? तो झाड़ू बुहारी, साफ सफाई। क्योंकि जब चौका खाली रहेगा, सफाई रहेगा, सुंदर रहेगा, तो आ करके उसमें विराजमान होगा। तो आत्मा राम को आप जब विराजमान करते हो तो मित्रों, आत्मा राम के आसपास गंदगी ना रह जाए, इच्छाओं का ढेर ना रह जाए, इच्छाओं की कचड़ा ना रह जाए, इच्छाओं की दमित, इच्छाओं की कोई बास मारते
कोई सड़ान रहते हुए कोई सड़ता हुआ वस्तु ना रह जाए, इसलिए ज़रूरी है साफ़ सफाई कर लें। तो आप अपने जीवन को एक बार देखें, परखें। यदि आप ज्ञानी हैं तो ज्ञान के माध्यम से अपनी सफाई करें, आत्मज्ञानी हैं तो आत्म सुधार से अपनी सफाई करें, और यदि सिद्ध महात्मा हैं तो अपनी साधना और आराधना से उसको सफाई करें, और यदि आप गृहस्थ हैं तो आप अपने कर्मों के माध्यम से ही सफाई कर लें, और यदि आप संत हैं तो समर्पण करके सफाई कर लें, और यदि आप सठ हैं तो भक्ति भाव से सफाई कर लें। मित्रों, तरीका तो कुछ भी कर लें, लेकिन एक बार आपकी इन इच्छाओं को भी झाड़ू बुहारी करना बहुत ज़रूरी है, जिससे फिर ये कहना ना पड़े कि सुख की चाहत जाता ही नहीं है, ये सुख मुझको मैं गाहे बेगाहे मेरी इच्छाएं आ ही जाता है। तो हम जितना भी कह लें मित्र कि मनुष्य हम जितेंद्रिय हैं, हमने इंद्रियों को जीत लिया है, ठीक है, पर मनस्वी हैं, हमने मन को साध लिया, ये भी ठीक है। हम आत्मी हैं, हम आत्मा को भी अपने वशवर्ती कर लें, ये भी ठीक है। और हम रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं, चलो ये भी ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जितना भी आपका केंद्र बिंदु में है, वो सारे केंद्र बिंदु के मूल में एक ही चीज़ है, वो चाहत है। तो सुख की चाहत हो सकता है, चाहत है, उस चाहत में सुख की चाहत हर आदमी को लिए फिरता है मित्रों। तो चाहे सुख छोटा हो या बड़ा हो, पर चाहत के अंतर्गत ही है। इसलिए संत, ज्ञानी और ऋषि सब कहीं न कहीं उसके चपेट में आ जाते हैं। तो इसको साधना के क्रम में समझिए, देखिए, परखिए। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।